प्यारे बच्चों, YouTube पर आप अपना चैनल सीपी सर मैथ वाला देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वर्ग 10 का एनसीईआरटी का जो अभ्यास 6.6 जो ऐच्छिक के रूप में दिया हुआ है, इसको हम हल कर रहे हैं। जो 3 सेट करेंगे, इसके पहले का जो 1 और 2 प्रश्न जो है वो हम इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। इसमें फिर वही बात, आपको थेल्स का विलोम, समरूपता, पाइथागोरस का कन्वर्स विलोम जो होता है वो पूरे का उपयोग होता है। इसलिए इसको आप पीछे थ्योरम को तो ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लेंगे, तब इस प्रश्न को आपको समझने में सहूलियत है। और किसी भी गणित के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए ये अनिवार्य है कि उसके बारे में जिस चीज़, जैसे आप अगर क्षेत्रमिति बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर शंकु से संबंधित प्रश्न दे दिए हुए या गोला से संबंधित या क्या कहते हैं बेलन से संबंधित, गहन घनाभ हो गया, जिस चीज़ से संबंधित उसके बारे में ज्ञान अनिवार्य है। पूरा ज्ञान चाहिए तब जाके प्रश्न बनता है। वैसे ही यहाँ भी आपको रेखा गणित पढ़ रहे हैं तो इसमें जिस थ्योरम का उपयोग हो रहा है उसका जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न में हम लोग ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न कहता क्या है, उसमें एक फिगर दिया हुआ है। वो फिगर इस प्रकार से है, यहाँ है A D C और फिर ये यहाँ आ गया D, नहीं यहाँ पे है B, ये 90 डिग्री है। तो कहता है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, ABC इस त्रिभुज के बारे में कह रहा है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बड़ा है 90 डिग्री तथा AD लंब BC, ये AD BC पर परपेंडिकुलर है। तो क्या चीज़ सिद्ध करके बताना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। इसको आपको प्रूफ करके बताना है। AC प्रश्न को फिर से मिला लें, वह है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा, ये परपेंडिकुलर, ये जो बात दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। ये प्रश्न 3 है। त्रिभुज ABC में कोण ABC बड़ा है 90 डिग्री से, और फिर AD परपेंडिकुलर DC, AD लंब है DC पर। तो फिर तो क्या हो जाएगा, कोण ADC यह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या चीज़ सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले AC का मान निकालें। उसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का समीकरण करेंगे। वह आ जाएगा ADC, ये 90 है। यहाँ लिखेंगे प्रमाणित करने के लिए, यहाँ पे प्रमाण त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री। तो फिर पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 90 है, इसका मतलब AC आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास आ रहा है ADB।
पुनः त्रिभुज ए डी बी में कोण डी, इसके लिए भी कोण डी कितना कर रहा है 90 डिग्री। तो इस जगह भी पाइथागोरस लागू करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको दूसरा मान लेंगे और एक में से दो को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। घटाएंगे तो LHS घटेगा तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। घटाना है तो माइनस दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे किसको घटाना है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को घटाना है। यहाँ पे इसको घटाना है तो ये आप ब्रैकेट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर आपका कट गया। तो जो बच रहा है उसको देखें, ये आ गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर। तो डी सी हमारा पूरा भुजा दिया हुआ डी सी और बी डी। तो जो प्रूफ करना है उस तरफ भी हम लोग देखें। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। इसमें बी डी है। अब बी डी तो मेरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बी डी, तो जो प्रूफ करना है उसमें बी डी भी है, डी सी नहीं है। तो इस डी सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस बी सी। यहाँ क्या लिखेंगे, इस डी सी के जगह पर, इसके जगह पर तो क्या लिखेंगे, बी डी प्लस बी डी और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखें, अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे सरल कर विस्तृत करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, अरे ये क्या लिखा गया, बी डी प्लस बी सी, यहाँ देंगे बी सी। अब बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BD इंटू बी सी और ये यहाँ लिख देंगे माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस बी डी स्क्वायर। अब इस बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट गया, जो मेरा बचा उसको देखेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 2BC, इसको इधर लिख दिए बी सी इंटू बी डी। अब ए बी स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। यही आपको प्रूफ करना था, ये लिख देंगे PROD, ये आपको प्रूफ करना था, जो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। इसको फिर से एक मतलब रिमाइंड कर लें, पूरे त्रिभुज में AC का मान निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिर त्रिभुज ADB में AB स्क्वायर पाइथागोरस से AB स्क्वायर का मान निकालेंगे, वह होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे और जो बच रहा है AD स्क्वायर कट जाएगा, जो बच रहा है वो आपका बचेगा क्या, यहाँ यही बच रहा है DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब DC, ये DC पूरा है तो DC को लिखेंगे BD प्लस BC का होल स्क्वायर और ये माइनस BD स्क्वायर रहेगा। BD B, इसको A प्लस B होल स्क्वायर पे सरल करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक आया। ये BD स्क्वायर वैसे ही है, BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट जाएगा, ये जो रेस्ट बच रहा है यहाँ है, बाद बाकी फिर इस AB स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। अब
उसके आगे वाला प्रश्न है उसको देखिए, उसमें भी आपका फिगर दिया हुआ है, वो आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है उसको भी देखेंगे, वो क्या कह रहा है। उसमें भी फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, उसी आकृति के अनुसार हम लोगों को प्रश्न को हल करना है। यहाँ ये जो आकृति दिया हुआ है वो इस प्रकार से यहाँ पे है, यहाँ ये ए डी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ए बी सी यहाँ पे डी है और ये दिया हुआ है। अब प्रश्न को पढ़ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण ए बी सी लेस देन 90, ये यह कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है। कोण ए बी सी छोटा है 90 डिग्री से, कोण ए बी सी लेस देन 90 डिग्री। और फिर क्या करा तथा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी पे लंब डाला गया है। तो फिर आपको इसमें क्या चीज आपको दिया हुआ है, इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर ए डी परपेंडिकुलर बी सी, प्रश्न को पढ़ने के बाद जो बातें होती है उसमें से छन के आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लेना चाहिए शॉर्टकट में, और तब जो प्रूफ करना होता है उसको भी लिखना चाहिए, जिसका मान निकालना है, क्षेत्रफल का मान निकालना है तो क्षेत्रफल, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत, उसको लिख लेंगे। फिर ध्यान देंगे कि लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है, दूरी अगर पूछ रहा है दूरी निकालने का क्या सूत्र है, तो उसके लिए जो चाहिए उसको पहले पूरा करना पड़ता है। प्रश्न को स्थिर से पढ़ के तो नोट करना, वही हम यहाँ पे नोट किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है आपको क्या चीज, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो फिर जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न दिया गया हुआ है उसी के अनुसार ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को गौर से देखेंगे। अब हमको किताब की जरूरत नहीं है, अब गौर से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर त्रिभुज ए डी बी का कर्ण हो जाएगा, इसलिए कि डी 90 डिग्री है। फिर ए सी स्क्वायर को देखेंगे तो त्रिभुज ए डी सी का कर्ण हो जाएगा, चूंकि डी 90 डिग्री है। पाइथागोरस लागू करेंगे, इस त्रिभुज से ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, इस त्रिभुज से ए बी स्क्वायर का मान निकालेंगे और घटा देंगे, जो आएगा उसको फिर प्रोसेस में लाएंगे वैसे ही जैसे पहले वाले प्रश्न में लाए हैं। तो फिर यहाँ जो आएगा वो अपने आप आपको आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये चौथा प्रश्न आपका है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ लिख दें, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी लेस देन 90 डिग्री, और फिर क्या चीज है, ए डी परपेंडिकुलर, ए डी लंब है बी सी पर। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, अब इसको देखना पड़ेगा क्या लिखे वहाँ पे हम लोग, BC इंटू BD, ये BD लिखना चाहिए यहाँ पे, BD 2BC इंटू BD। प्रश्न को पढ़ के जो निकालना है, प्रश्न को स्थिर से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो फिर प्रश्न बनाने में परेशानी होगी। यह प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें, बताए हैं कि पहले ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर किस त्रिभुज में आ रहा है, ए डी सी में। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाणित करने के लिए, प्रमाण में हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको एक मान लेंगे। ये कहाँ से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। पुनः त्रिभुज, अब फिर क्या, किसका मान निकालना है, ए बी स्क्वायर,
तो कौन सा त्रिभुज? ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए फिर यहाँ पाइथागोरस का उपयोग हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये दूसरा होगा। यहाँ फिर घटा देंगे, जस्ट पहले वाले प्रश्न ऐसा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाएंगे तो LHS घटेगा। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर आपका कट जाएगा, जो बच रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं। बचा क्या? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर, ये डी लिखा हुआ है, डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना है उसके तरफ भी गौर से देखेंगे तो इसमें डी सी कहीं से भी नहीं है। बी डी हमारे पास यहाँ है लेकिन डी सी नहीं है, तो इस डी सी को, ये डी सी यहाँ है तो डी सी को हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, ये डी सी के जगह पर हम जो लिखने जा रहे हैं बी सी माइनस बी डी। इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी मेरा बचेगा। तो डी सी के जगह पर लिखने जा रहे हैं बी सी माइनस बी डी। तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस डी सी के जगह पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब फिर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे आप लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2bc इंटू बी डी। अब इसका ये पार्ट को और देखिए, ये पार्ट आपके पास आ गया हुआ है, माइनस 2bc इंटू बी डी यहाँ पे मौजूद है। अब ये बी डी है, ये यहाँ पे ये माइनस बी डी यहाँ पे लिखेंगे, माइनस बी डी स्क्वायर। ये माइनस बी डी स्क्वायर से माइनस बी डी स्क्वायर कट जाएगा, जो बचा वह है बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब ये क्या चीज़ लाना है? ए बी स्क्वायर। देखेंगे ए बी स्क्वायर इस तरफ इंतजार कर रहा है दूसरी तरफ जाने के लिए, तो इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इधर माइनस में है। तो ये आपका जो प्रूफ होना चाहिए था वह प्रूफ आपका हो जाएगा, माइनस 2bc इंटू बी डी। ध्यान दें। अब इसको एक मतलब हम आपको फिर से बता देते हैं कि इसको बनाने के लिए त्रिभुज कह रहा है कि ए सी स्क्वायर और यहाँ ए बी स्क्वायर, इसको गौर से समझेंगे तो इस त्रिभुज में ए सी स्क्वायर त्रिभुज ए डी सी का कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो उसमें पाइथागोरस जब लागू करेंगे तो ए सी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 कर देंगे। त्रिभुज ए डी बी में ए बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और उस तरफ जो बचेगा वो उसको जब आप लिखिएगा तो फिर और कट जाएगा भाग, और बचेगा क्या चीज़? डी सी स्क्वायर। उसमें ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डी सी को कन्वर्ट करेंगे, डी सी का मान बी सी में से बी डी को घटा देंगे तो ये आ जाएगा
यहाँ पे a माइनस बी का उपयोग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये बी डी स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, इस बी डी स्क्वायर से इस बी डी स्क्वायर को मार देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो ये बचा बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। फिर इस ए बी को यहाँ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे राइट साइड में, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर अब इसके आगे का जो प्रश्न होगा वो आगे की वीडियो में हम आपको देंगे।